Hello बच्चों, let's see this question. The question is, let ABC in GP with common ratio R, where A not equals to 0 and R is greater than 0 and less than equal 12. If 3A, 7B and 15C are the first three terms of an AP, then fourth term of this AP is. Options are option A 2 by 3A, option B 7 by 3A, option C 5 and option D is A. ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर एक जीपी दी हुई है, तीन टर्म्स जीपी की दी हुई है और तीन टर्म एपी की दी हुई है। जीपी के अंदर बोला गया है कि जो आर है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल 1/2 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट होगा, इट विल बी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हमें दिया गया है कि ए बी सी आर इन जीपी, ए बी एंड सी आर इन जीपी, राइट। तो यदि हम कहें, यदि हम खुद की तरफ से यदि हम मानते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आर है, जो कॉमन रेशियो दिया हुआ है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ए आर एंड ए आर स्क्वायर आर इन जीपी, राइट। और आगे में दिया हुआ है दैट 3A 7B एंड 15C आर इन एपी, राइट। और नेक्स्ट, यदि हम एपी के एक फॉर्मूले की बात करें या फिर किसी एपी की प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होता है, यदि तीन टर्म दी हुई है तो जो मिड वाली टर्म है उसका डबल जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के ऐड के बराबर होता है। तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 7B इक्वल्स टू 3A प्लस 15C। और यदि हम जीपी इससे देखें, हमने बी को क्या माना है, ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, ए ही है, तो 14B को ए आर इक्वल्स टू 3A प्लस 15 इंटू ए आर स्क्वायर, राइट। यदि हम इन सब में से ए कॉमन ले तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 14R इक्वल्स टू 3 प्लस 15R स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी 15R स्क्वायर माइनस 15R स्क्वायर, क्योंकि 14R इधर जाएगा, फिर माइनस 14R प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। अब जब इनसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 15R स्क्वायर माइनस 5R माइनस 9R प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और इसमें से 5R कॉमन हो जाएगा, देन इट विल बी 3R माइनस 1, और इसमें माइनस 3 कॉमन आएगा, इट विल बी 3R माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3R माइनस 1 और 5R माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो R की यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएगी, इससे तो आएगी R इक्वल्स टू 1/3 और एक आएगी R इक्वल्स टू 3/5। बट हमारे पास देखिए क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि R जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल 1/2 है। मतलब जो R है, R बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल 1/2 है, राइट। तो अब देखिए जो ये वाली है, इसका मतलब 0.6 होता है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि 1/2 से बड़ा हो जाएगा, देन इट इज रिजेक्टेड। और ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3, राइट। तो देखिए जीपी के अंदर क्या था, ए बी सी ए आर स्क्वायर, तो यदि हम जीपी लिखे तो क्या हो जाएगी, ए तो ए ही होगा, राइट। बी था ए आर, तो इट विल बी 1A/3, और सी था ए आर स्क्वायर, तो ए अपॉन आर स्क्वायर मीन्स 1/3 का स्क्वायर, इट विल बी 1/9। तो ये होगी हमारी जीपी, राइट। मतलब ये था ये आर और ये ए आर स्क्वायर, राइट। मतलब ये है ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू और ये है सी की वैल्यू। सो जो हमारे पास गिवन एपी है, गिवन जो एपी है वो क्या हो जाएगी, देखिए
गिवन जो AP है 3A 7B और 15C है, पहले मैं वो लिख देती हूँ, वो है 3A 7B and 15C, राइट। तो जो हमारे पास A तो A ही रहेगा, B की वैल्यू हो जाएगी A/3 और C की वैल्यू हो जाएगी A/9, राइट। देन तो ये हो जाएगी 3A 7A/3 एंड 15A/9, ये हो गई हमारी AP, राइट। तो हम इसके अंदर कॉमन डिफरेंस D निकाल लेते हैं। D जो आएगा 7A/3 माइनस 3A, तो ये हो जाएगा 7A माइनस 9A/3, इट विल बी माइनस 2A/3। जो हमारे पास D आया है वो आया है माइनस 2A/3 और हमें निकालना है फोर्थ टर्म, राइट। तो A4 जो हमारे पास हम उसे लिख सकते हैं A1 प्लस 3D, राइट। ये हो गया 3A1 हमारे पास क्या है 3A प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है माइनस 2A/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 3A माइनस 2A। तो हमारे पास जो A4 आएगा इट विल बी A, मतलब जो फोर्थ टर्म आई है AP की वो है A। सो द फाइनल आंसर इज A। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।